एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एक्सपेंडिचर। ठीक है, इस पर हम बात करने वाले हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दी है, तो आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूँगी आपको। इकोनॉमिक्स टॉपिक करके प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको सारे इकोनॉमिक्स से जितने भी वीडियोस मैंने बनाई हैं वो आपको सब मिल जाएंगी। ठीक है, और साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और चैनल पे न्यू है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट है कि डिफरेंस अगर हम देखने वाले हैं तो उसके साथ ही साथ हम लोग देखने वाले हैं दोनों के बीच में डिफरेंस कि किस तरह से पब्लिक एक्सपेंडिचर प्राइवेट एक्सपेंडिचर अलग अलग हैं। सबसे पहला डिफरेंस है यहाँ पे डिफरेंस एज टू मोटिव, मतलब कि मोटिव में यहाँ पे डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस इन द मोटिव हम कह सकते हैं। सबसे पहले जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है उसका जो मोटिव होता है वो वेलफेयर ऑफ द पब्लिक की वेलफेयर। यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब है कि गवर्नमेंट के जो खर्चे होते हैं। ठीक है, प्राइवेट एक्सपेंडिचर मतलब जो प्राइवेट इंडिविजुअल का जो खर्चा होता है, या फिर ठीक है इस तरफ से हम ले सकते हैं इसे। तो जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए होता है। प्राइवेट जो एक्सपेंडिचर करता है वो प्योरली पर्सनल वेलफेयर, अपने खुद के वेलफेयर के लिए खर्चा करता है। जो स्कोप होता है पब्लिक वेलफेयर का वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट। हम देखें तो उसका लिमिटेड स्कोप होता है। सेकेंड है कि ऑब्जेक्ट है पब्लिक एक्सपेंडिचर का वो लॉन्ग टर्म है। ठीक है, जो गोल होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर का वो लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, और जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर उनके शॉर्ट टर्म के गोल्स या फिर नेचर उनका होता है। सेकेंड है डिफरेंस एज टू इकोनॉमी। हमें इकोनॉमी पर डिफरेंस देखने को मिलता है, मतलब कि यहाँ पे ये है कि ग्रेटर इम्फेसिस हमें देखने को मिलता है प्लेस इन द इकोनॉमी एज अ पब्लिक एक्सपेंडिचर। ग्रेटर इम्फेसिस हमें देखने को मिलेगा पब्लिक एक्सपेंडिचर में, ना कि प्राइवेट एक्सपेंडिचर में। इंडिविजुअल हमेशा क्या चाहता है, जो प्राइवेट वाले होते हैं प्राइवेट एक्सपेंडिचर जो करते हैं, मतलब कि इंडिविजुअल जो है वो हमेशा चाहता है कि मेरा जो यूटिलिटी हो या फिर जो गेन हो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हो, जो भी वो खर्चा करे। लेकिन पब्लिक एक्सपेंडिचर का ऐसा यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। थर्ड है डिफरेंस एज टू एडजस्टमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जो डिफरेंस आता है एडजस्टमेंट करने पे इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में। प्राइवेट एक्सपेंडिचर हमेशा क्या होता है वो अपने इनकम के हिसाब से चलता है, लेकिन जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट वो कलेक्ट करती है पहले रेवेन्यू। ठीक है, टैक्स के फॉर्म पे अलग टैक्स, नॉन टैक्स और टैक्स के बिहाफ में करती है कलेक्ट रेवेन्यू, और अकॉर्डिंग टू उसके हिसाब से फिर खर्चा करती है गवर्नमेंट। अदर वर्ड्स में हम कहें तो इसको ये भी कह सकते हैं प्राइवेट जो एक्सपेंडिचर जो खर्चा होता है वो फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ इनकम फर्स्ट। तो जैसे कि हम इंडिविजुअल्स हैं तो आपको पता है कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो पहले क्या कौन सा प्रिंसिपल अपनाते हैं कि इनकम उनकी जितनी आएगी उसके हिसाब से वो खर्चा करेंगे। लेकिन जो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट खर्चा करती है उनका ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट का क्या होता है कि पहले वो खर्चा करती है एक्सपेंडिचर फर्स्ट, मतलब उनका जो प्रिंसिपल होता है कैसा होता है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंडिचर फर्स्ट एंड इनकम रेवेन्यू नेक्स्ट। ठीक है, खर्चा वो पहले कर लेंगी और फिर उनके रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर वो आते रहेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या आता है, फोर्थ है यहाँ पे डिफरेंस एज टू इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी में भी क्या आता है, डिफरेंस आता है। इलास्टिसिटी एग्जिस्ट करती है प्राइवेट एक्सपेंडिचर पे जहाँ पे, और पब्लिक एक्सपेंडिचर में कोई भी इलास्टिसिटी क्या है, एग्जिस्ट नहीं करती है। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ है डिफरेंस एज टू कंट्रोल। कंट्रोल में भी डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कैसे, अगर हम प्राइवेट एक्सपेंडिचर की बात करें तो यहाँ पे जो कंट्रोल होता है वो किसके हाथ में होता है, इंडिविजुअल के हाथ में होता है। ओनली हु एक्चुअली इंक्योर द एक्सपेंडिचर, उसी के हाथ में होता है जो खर्चा यहाँ पे कर रहा है। लेकिन अगर हम कंट्रारी साइड दूसरी साइड में देखें तो जो कंट्रोल होता है इज़ वैलिड इन केस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर के केस से मतलब जो गवर्नमेंट खर्चा करती है उस केस में क्या होता है, जो कंट्रोल होता है यहाँ पे खर्चा करने का वो पर्टिकुलरली गवर्नमेंट के पास तो होता है, लेकिन वो कंट्रोल किसको दिया होता है, डिपार्टमेंट में कंट्रोल होता है, असेंबली या पार्लियामेंट में कंट्रोल होता है, और ऑडिट का कंट्रोल अलग, मतलब पैसे से रिलेटेड का कंट्रोल अलग होता है। डिपार्टमेंट्स में किस तरह से हम जिस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर करेंगे, तो हर चीज़ का जो कंट्रोल होता है वो सब में क्या होता है, डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल में भी आपको अलग दिखे, जैसे आपके पेरेंट्स खर्चा करते हैं तो पूरा कंट्रोल उनके हाथ में होता है, जो भी उनके पास पैसे हैं उसके हिसाब से वो खर्चा करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट के उसमें थोड़ा सा अलग होता है। सिक्स्थ है वह यहाँ पे डिफरेंस एज टू वर्किंग में डिफरेंस है। स्कोप जो है प्राइवेट का जो एक्सपेंडिचर करने का है वो लिमिटेड है, जो कि हमने स्टार्टिंग में भी आपको मैंने बताया था, और वो अपने हिमसेल्फ इंक्लूडिंग हिज फैमिली, अपनी फैमिली के हिसाब से उसको इंक्लूड करके वो काम कर सकता है। लेकिन जो स्कोप है पब्लिक एक्सपेंडिचर का खर्चे करने का वो बहुत ज़्यादा क्या है, वाइड है, बड़ा है। उसके बाद सेवन्थ में हम देखेंगे डिफरेंस एज टू इफेक्ट। इफेक्ट में डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो इफेक्ट है पब्लिक एक्सपेंडिचर का वो लिमिटेड है। ठीक है, जो इफेक्ट पड़ता है पब्लिक एक्सपेंडिचर का वो लिमिटेड पड़ता है, लेकिन जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर का जो इफेक्ट पड़ेगा वो वाइड है। ठीक है,
लिमिटेड है मतलब इफ़ेक्ट का मतलब यहाँ पे है कि जो भी वो खर्चा करेंगे उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपके घर में अगर इफेक्ट पड़ता है तो लिमिटेड, जितने 4 लोग हैं तो 4 लोग पे पड़ेगा। लेकिन सेम अगर हम यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर को देखें तो उसका अगर मान लीजिए कहीं पे गवर्नमेंट खर्चा करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्चा करती है, तो सोचो उसका इफेक्ट कितने लोगों पे पड़ेगा, एक वाइड रेंज ऑफ पीपल से पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब इसका मतलब होता है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी भी लगी होगी और मेरी इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, आप इंग्लिश में हैं तो आप इंग्लिश के नोट्स यहाँ से बना सकते हैं इजीली अपने लिए, जो भी पॉइंट्स आपको जहाँ पे समझ में आ रहा है। ठीक है, तो और भी वीडियोज़ देखिए मेरी, जितनी भी रिलेटेड मैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बना रखी है। तो अगर आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं कि आप इस पर वीडियो बनाइए। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। और चैनल पर न्यू है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।